चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीपीएससी ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है। वो वैकेंसी जो कैंसिल थी, वो वैकेंसी जो बाद में आने वाली थी, सडनली जीपीएससी ने उसको एडवर्टाइज कर दिया है। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वो वैकेंसी जो कैलेंडर में थी ही नहीं वो भी आ गई है, वो वैकेंसी जो बाद में आने वाली थी वो भी एडवर्टाइज होने वाली है, और वो वैकेंसी जो कैंसिल्ड थी उसको भी जीपीएससी ने एडवर्टाइज कर दिया है। तो जीपीएससी ने आपको सरप्राइज किया है। अब बारी है आपकी कि आप जीपीएससी को सरप्राइज करिए। मतलब जीपीएससी को छोड़िए, घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, जिसको सरप्राइज करना है करिए, पर वो सरप्राइज तब होंगे जब आपका होगा सिलेक्शन, वो भी चोरी चोरी। किसी को पता नहीं, आपने फॉर्म भरा और सडनली रिजल्ट आ गया, मिठाइयां बांट रहे हो, नहीं, मजा ही आ जाएगा। चलिए बात करते हैं बिना देरी किए कि वो कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो और जिसका टारगेट आप बना सकते हो। इंडिविजुअल वैकेंसी का हम सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर अभी इन जनरल डिस्कशन है। चलिए अपने एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपको ढेर सारे क्रमांक संख्या नजर आ रहे हैं जिन्हें हम जेहरात क्रमांक कहते हैं, और यहां पे इनकी डिटेल मेंशन किया गया है। सबसे पहले पोस्ट का नाम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम क्या है उसके लिए। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है आपका, आप सभी को पता है कि जीपीएससी ने एक कॉमन फॉर्मेट निकाला है कि आपका जो जीएस वाला पेपर होगा अब वो कंबाइंड होगा, टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए, जो 100 मार्क्स का होता है। बाद में इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और यहां पे सीएस का मतलब होता है कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब ये जो पेपर होगा आपका, अगर ये 200 का होता है, जनरली 200 का होता है और ये 100 मार्क्स का होता है, जीपीएससी का जो फॉर्मेट है टोटल 300 में से। तो ये जो जीएस वाला पेपर है वो सबका साथ में होने वाला है। कब होने वाला है उसकी डेट दिया गया है, और आपके कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर कब होने वाला है ये उसकी डेट दिया गया है। और यहाँ पे बेसिकली आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस वैकेंसी के लिए, और इधर मेंशन किया गया है कि आपको उसके लिए एक्सपीरियंस क्या चाहिए। जिन वैकेंसी की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, एक तो ये वैकेंसी है, सरप्राइज की है, नहीं आने वाली थी, पता नहीं, पर आ गई, पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये वो वैकेंसी है जिसको जीपीएससी ने कैंसिल्ड कर दिया था। बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था कि ये वैकेंसी आएगी, इससे पहले 2020 में आई थी, और अब ये वैकेंसी सडनली एडवर्टाइज हो गई है। 9 पोस्ट है टोटल, पर हाँ ये एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी है। 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होता है, एज यू नो। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर का, वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं कि आप टीचिंग कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल होगे। आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपको बीटेक बेसिस पे, मतलब वो ऐसी वैकेंसी होनी चाहिए जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीटेक होना चाहिए। आपकी कंपनी जो फैक्ट्री एक्ट 2013 है उसके हिसाब से रजिस्टर होना चाहिए। उसके बारे में जब एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये वैकेंसी है उनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, अपने प्राइवेट जॉब से थक चुके हैं, जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, पॉकेट में ज्यादा पैसे चाहिए, कम मेहनत से ज्यादा कमाना है, तो आप इस वैकेंसी को कंसीडर कर सकते हो, या इन दोनों में से किसी को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। इससे पहले जब ये डेप्यूटी डायरेक्टर की एडवर्टाइज हुई थी 2024 में, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस था। अब इन्होंने कहा 3 साल और बढ़ा देते हैं, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो सरप्राइज किया है। अभी आपको पता ही है कि नेक्स्ट कैलेंडर में आने वाली थी ये वैकेंसी, अभी एडवर्टाइज हो गई है। ये है आपका नंबर ऑफ पोस्ट 8 एआरटीओ। बहुत टाइम से इसका इंतजार हो रहा था, 2018 से 2019-20, 2020-21, मतलब मल्टीपल कैलेंडर में वैकेंसी आई, कैंसिल हो रही थी, आ रही थी, कैंसिल आ रही थी। फाइनली ये वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली है, और ये आपको डेट ध्यान रखना है भाई। ये वैकेंसी आपकी सारी कल से 1 बजे से ये एडवर्टाइज हो जाएंगी, आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। इसके लिए आपको बीटेक होना चाहिए, किसमें भाई, मैकेनिकल में प्लस ऑटोमोबाइल में। अगर आप इन दोनों में से किसी, ऑटोमोबाइल के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है, तो आपके पास तो मर मिटने जैसा है कि भाई हमारे पास 8 गोले हैं, उनमें से एक गोला हमारे ऊपर गिरना चाहिए ताकि हम स्वाहा हो जाएं। स्वाहा मतलब जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। नहीं, 2 स्टेबिलिटी होती है, एक जब भगवान को प्यारे हो जाए, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, और दूसरा जब सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं। तो सरकारी नौकरी की सो आगे बात हो रही है। तो अगर आपको टारगेट करना है ऑटोमोबाइल से, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसका परसेंटेज वाली क्राइटेरिया भी हट गई है। वैसे कल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो फाइनल डिस्कशन इसके बारे में और हम लोग कर लेंगे। होपफुली आप एएमबीआई की तैयारी कर ही रहे होगे, बस भाई उसी का वही सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएंगे।
सिलेबस की अगर इसकी बात करें तो आपको पता ही है 100 मार्क्स का इसमें तो जीएस जीके जीएस होने वाला है। ये सिलेबस चेंज हो गया है, नया वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से होगा, तो डोंट फॉरगेट ये वाला सिलेबस नहीं रहेगा, यही सिलेबस है, थोड़ा ब्रॉडर वे में दिया गया है, तो ये 100 मार्क्स हो जाएगा। इसका मीडियम यहाँ पे गुजराती मेंशन है, पर होपफुली गुजराती और अंग्रेजी होगा क्योंकि बीटेक वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। और ये आपका वही वाला सिलेबस है, इंग्लिश वाले टर्म्स में दिया है। और 200 मार्क्स में ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का आपका एक्ट होता है। तो एक्ट की टेंशन तो छोड़ दीजिए, एक्ट का इससे पहले भी वैकेंसी आई थी तो मैंने पढ़ाया हुआ था, डिप्टी डायरेक्टर आईएसएचओ एक्ट। आप उन बच्चों से रिव्यू ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, मेरे एमसीक्यूज देख लीजिए, आप जो मैच करना चाहते हैं कर लीजिए। तो उसके लिए हमारे पास कोर्स है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अभी उस कोर्स का प्राइस कम है, पर वो प्राइस हाइक हो जाएगा। अभी इसमें आपको ऑफर मिल रहा है, अभी चाहो तो आप बाय कर सकते हो। बट ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए है, तो आप ध्यान रखना आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिलेबस चेंज होने में क्या पॉसिबिलिटी है? जी पॉसिबिलिटी है, कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, पर डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ चीजें अगर चेंज होंगी तो वो इस सिलेबस में इंक्लूड करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो जो एक्ट अभी इसमें अपलोड किया जा चुका है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वो आप देख पाओगे। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, एमसीक्यूज ऑलरेडी कराया गया, तो आप चाहो तो ये बाय कर सकते हो। बाकी थोड़ा एडवर्टीजमेंट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अपने काम पे आते हैं। इसके लिए भी हमारे पास कोर्स है यार, फिर से एडवर्टीजमेंट हो गया भाई, माफ करना। पर जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोर्स आप बाय करो, यहीं से पढ़ाई होगी, यहीं से सिलेक्शन होगा, ये सब बकवास वाली बातें होती हैं। सिलेक्शन होगा आपके पढ़ाई करने से, हम बस आपको पुश कर सकते हैं। जिस चीजों में आप ज्यादा टाइम लगाओगे सीखने में, वो हम आपको शॉर्ट में जल्दी में सिखा सकते हैं। बाकी आरटीओ के लिए ये बैच है ड्रोना टेक्निकल बैच, और ये आपका एक्ट का बैच है। अभी ये कम प्राइस पे है, बिल्कुल आप बाय कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पहले से बाय कर रहे हो तो पढ़ते रहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके एआरटीओ का सिलेबस होगा, एडिशनली जो सिलेबस में चेंजेस होंगे वो यहाँ पे कराए जाएंगे, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। एग्जाम फॉर्मेट एआरटीओ का मोस्ट प्रॉब्ली वही रहने वाला है, आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा जीके जीएस, गुजराती इसमें नहीं रहेगा। 100 मार्क्स का जीके जीएस ये फिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इसका डेट दिया गया है। बाकी 200 मार्क्स का आपका हो जाएगा टेक्निकल या कंसर्न सब्जेक्ट कह लीजिए, इसमें आपका 125 मार्क्स का हो जाएगा टेक्निकल, एंड 75 मार्क्स का हो जाएगा आपका एक्ट। ये आरटीओ से रिलेटेड एक्ट हैं, और इसमें जो एक्ट की बातें हम लोग करते हैं वो इंडस्ट्रियल या लेबर लॉज हैं। दोनों एक्ट बिल्कुल अलग हैं, पर आप पढ़ोगे आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब मजेदार तरीके से पढ़ाया गया है भाई, तारीफ नहीं कर रहा हूं, मतलब लोग कहते हैं। अब आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो करने के बाद। अगर आपको मजा नहीं आया तो अब बिल्कुल आप कहना मजा नहीं आया, ठीक है। अब ये भी एक वैकेंसी है, इसके लिए भी बीटेक वाले एलिजिबल हैं। इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब जो बीटेक वालों के लिए वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। और सरप्राइज किया जीपीएससी ने, वाह, लॉन्ग टर्म अवेटेड। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट इंजीनियर, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया था, वो पूरी वैकेंसी ही कैंसिल कर दिया गया था। पर फाइनली फिर से वैकेंसी आपके जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडवर्टाइज किया गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडवर्टाइज किया गया है। इसके लिए आपको एमटेक चाहिए रेलेवेंट ब्रांच में, कोई सा भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये सारी ब्रांचेज हैं, जो ब्रांचेज हैं उसी ब्रांच में आपके पास एमटेक होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए रेलेवेंट ब्रांच। जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में आपका एमटेक होना चाहिए, मैकेनिकल के किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमटेक होना चाहिए। तो मैकेनिकल यहाँ पे है, ऑटोमोबाइल है, तो रिलेटिवली ज्यादा वैकेंसी है। और मैकेनिकल में 9 वैकेंसी, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ वैकेंसी है। आपको एक बार चांस मिलता है एक रिलैक्सफुल जिंदगी जीने का। प्रोफेसर को करना ही क्या होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। कुछ टाइम में प्रोफेसर पढ़ना छोड़ देता है और उसके बाद पढ़ाना भी छोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए तो मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, पर गवर्नमेंट कॉलेज की यही हालत है। और स्पेशली यहाँ पे आप गुजरात में देखो, बहुत कम कॉलेजेस हैं जहां पे चीजें बहुत एक्टिव हैं पढ़ने पढ़ाने की, ठीक है। रिलेटिवली मुझे लगता है गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट में पढ़ाते हैं भाई, ये फैक्ट है। आप इसको ऑफेंसिव तरीके से नहीं लेना, आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले कैसे पढ़ाते हैं, बट आपको उससे क्या लेना देना है। आपको मिलेगी एक हैंडसम सी सैलरी और एक सर कहने वाली रेपुटेशन, तो आप बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी आपके पॉलिटेक्निक में भी आ गई है, मतलब नॉन टेक्निकल वैकेंसी है ये सब, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता हूं। फिर आपके पॉलिटेक्निक में भी आ गई है, यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 18 वैकेंसी है, वहां की 2 टाइम है यहाँ पे आपके पास केवल और केवल बीटेक होना चाहिए। ये भी वैकेंसी लॉन्ग अवेटेड थी, मुझे तो लग नहीं रहा था कि आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो इंजीनियरिंग में
एनरोलमेंट था वो घट रहा था, तो लग नहीं रहा था कि वैकेंसी आएंगी, पर सडनली रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और मैकेनिकल क्यों बढ़ी है पता है आपको? पिछले कई सालों से मैकेनिकल में एनरोलमेंट कम हो रहा था, पर सडनली मैकेनिकल ब्रांच की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जो इंडस्ट्री वाले हैं, मैं वैसा काम भी करता हूं जॉब दिलाने वाला, तो रिलेटिवली मैकेनिकल की जो रिक्रूटमेंट है वो रिलेटिवली अदर ब्रांचेस से काफी ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर में। तो इस वजह से भी लग रहा है कि मैकेनिकल में एनरोलमेंट बढ़ रहा होगा या इन फ्यूचर भी बढ़ेगा। तो ये सरकार के स्टैटिक्स हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने ये वैकेंसी निकाला होगा। ठीक है, गवर्नमेंट में उनके बैचेस ज्यादा बन रहे होंगे मैकेनिकल के, होपफुली बन भी रहे होंगे और आगे भी बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको तो बस इस बार मौका मिला है, मौके पे चौका, चौका नहीं तो छक्का मार दो, जो मारना है मारो, पर मारो जरूर भाई। मतलब नो बॉल है, आउट होने का कोई चांस नहीं है। पढ़ोगे तो या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। अब कहोगे नहीं होगा तो आउट ही हो गए, अरे भाई नहीं होगा तब तो कुछ कर ही रहे होगे ना, खाली थोड़े बैठे होगे, तो वो तो जॉब है ही आपके पास। तो आपको तो भाई ऐसा कोई रिस्क है नहीं, बस तैयारी करना है। हाँ, इसमें फ्रेशर भी एलिजिबल है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, इसमें भी फ्रेशर एलिजिबल है। पर इसका सिलेबस भी वैसा ही होगा, आपका होगा 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, सॉरी ये 1000 नहीं भाई, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होगा, 2000 मार्क्स का कोर टेक्निकल होगा। इसमें क्या होगा, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपके रिलेवेंट ब्रांच से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट के पेपर होंगे, जैसे आपके एई के पेपर होते हैं। सिमिलर सिलेबस मान लीजिए आपने तैयारी किया है तो एकदम मतलब धू धू कर दीजिए, मतलब फिर से करते रहिए भाई। कहने का मतलब है लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। ये सारी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी नंबर में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जो वैकेंट पोजीशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी किसी का तो सिलेक्शन होगा। कोई तो 16 लोग होंगे जो लेक्चरर बनेंगे, कोई तो 9 लोग होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कोई तो 9 लोग होंगे जो डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, कोई तो 8 लोग होंगे जो एआरटीओ बनेंगे। तो वाई नॉट यू, आप कहोगे ये तो भाई हर कोई मोटिवेट करके धक्का मार देता है भाई, तो बताओ, आप बताओ दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या कहूं कि भाई आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ दो तैयारी, ऐसे तो नहीं कह सकता मैं। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके बस की बात है या नहीं है। एक बार आप डिसाइड कर लोगे, मैं हर बार कहता हूं भाई, सफलता आपके इंटरेस्ट से नहीं, सफलता आपके कमिटमेंट से मिलती है। इंटरेस्ट केवल जला हुआ है, इंटरेस्ट को ढूंढते रहोगे, लाइफ टाइम ढूंढते रह जाओगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि जैसे जैसे आपको असफलता मिलता है आपका इंटरेस्ट शिफ्ट होता रहता है। पर एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया कि भाई मुझे तो ये करना ही है, हर हाल में करना है, आई हैव नो ऑप्शन टू गो, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका परिवार, आपका प्यार, जो करना है करिए, यू आर फ्री टू डू सो। हमारा काम है सजेशन देना, आप भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।